ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के अंतर्गत 10वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी का पवित्र वृत्तांत चल रहा है। 3 अध्याय में श्री मार्कंडेय जी का साधनामय जीवन और उनको महान शक्ति की उपलब्धि, देवताओं के द्वारा किया जाने वाला विघ्न भी अकिंचित कर रह गया, उनकी पवित्र साधना के फलस्वरूप भगवान में पराप्रीति प्राप्त हो गई और भगवान ने अपने आप नर नारायण के रूप में उनको दर्शन दिया। वैदिक वांग्मयी स्तुति करके श्री मार्कंडेय जी ने भगवान को संतृप्त कर दिया। भगवान ने कृपा पूर्वक उनको वरदान देने की आज्ञा, मांगने की आज्ञा दी, किंतु मार्कंडेय जी ने भगवान के दर्शन से बढ़ करके तो कोई वरदान होता ही नहीं। इसलिए भगवान के जिस दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि लालायित रहते हैं, किसी प्रकार से बड़े साधन के बाद केवल उनको मानसिक भगवत दर्शन प्राप्त होता है। वे ही भगवान उसको साक्षात चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अब क्या मांगना रह गया शेष। किंतु मार्कंडेय जी के हृदय में माया के दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई, और ये भी असल में भगवान की प्रेरणा से ही जागृत हुई, ऐसा समझना चाहिए। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण मत्त स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनम चो, तो उन्होंने कहा कि तो भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए यह वरदान मांगना चाहता हूँ कि मैं आपकी माया का दर्शन करूं। भगवान ने कहा कि तथास्तु, और पूजित होकर के भगवान अपने आश्रम को चले गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप श्री मार्कंडेय जी को माया का दर्शन आरंभ हुआ। समग्र विश्व ब्रह्मांड का उनके देखते देखते प्रलय हो गया। कुछ भी नहीं बचा उन्हीं को छोड़ करके।
वे ही एकमात्र अवशिष्ट रहे। बड़े घबराए, थके हुए। अंत में भगवान ने पुनः अनुग्रह पूर्वक उस जलाशय के मध्य में पृथ्वी के ऊपर टीले में एक नए बट वृक्ष के ईशान कोण की शाखा में बट पत्र पुट में भगवान शिशु के रूप में सोए हुए दिखाई दिए। बड़ा दिव्य वर्णन किया सूर्य स्वरूप का। उनका दर्शन करके सारी थकावट मिट गई मार्कंडेय जी की। इसके बाद भगवान के पास जैसे ही गए, उनको निकट से बातचीत करने के लिए, तो भगवान के श्वास के साथ में उनके भीतर चले। भगवान के उदर में जाकर के उन्होंने विशाल विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया। जो संसार उनको इस प्रलय के दर्शन के पूर्व में जैसा दिख रहा था, जिसमें वे रह रहे थे, उसकी सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ जो हैं उनको दृष्टिगोचर हुए और सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। और पुनः भगवान के प्रश्वास के साथ बाहर आ गए। बाहर आकर के देखा कि उसी प्रकार से जलाशय के मध्य में बट वृक्ष पर भगवान विद्यमान है। फिर उनका नेत्रों के द्वारा भगवान की रूप माधुरी का आकर्षण करते हुए हृदय में ले आए। उनको चैन नहीं पड़ा, फिर उनसे कुछ पूछना ही चाहते थे या सोच करके आगे बढ़े, वैसे ही भगवान ने अपने को अंतर्धान कर लिया। भगवान के अंतर्धान होते ही वह प्रलय का दृश्य समाप्त हो गया। जिस स्थिति में वे पहले आश्रम में बैठे हुए थे, सायंकाल तूफान शुरू हुआ, उसी अवस्था में जो है वे पुनः अपने को बैठे हुए देख रहे हैं। यह सारा प्रलय का दर्शन, भगवान के दर्शन की प्राप्ति, ये सब कुछ क्षणों में ही सारी घटना घट गई है। यह दर्शन करके मार्कंडेय जी के मन में आया कि भगवान की माया कितनी विलक्षण है, दुर्विभाव्य है ना। ज्ञान काशया कहा है ना, ज्ञान की तरह से प्रकाशित होने वाली है। माने जिसको देख करके किंचित भी भ्रम न हो, बिल्कुल यथार्थ और सच्चा लग रहा है माया। यह निश्चय करके भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की उन्होंने, और भगवान के ध्यान में इतने डूब गए कि अब भगवान ने पुनः रुद्र के रूप में, भगवान शिव पार्वती के रूप में उनको दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके आ गए। देवी पार्वती ने जो है भगवान शिव को प्रेरित किया कि देखो इस ब्राह्मण को, कितना बड़ा इसने तप किया है, आप इसको वरदान दे करके इनको तृप्त करो, क्योंकि आप तो सब कुछ सिद्धि देने वाले हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, ये ब्राह्मण तो कुछ चाहता ही नहीं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, मार्कंडेय जी की जो साधना आरंभ हुई है, जिसका विशेष स्वरूप यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है,
वहाँ किसी प्रकार की कामना चाह की तो का नामो निशान नहीं है। इसलिए ये कुछ देने से संतुष्ट होने वाले, तृप्त होने वाले नहीं, किंतु फिर भी साधु पुरुषों का संग बहुत ही मूल्यवान होता है। इसलिए हम इनके पास बैठ करके थोड़ी देर बात करेंगे। और इस प्रकार से भगवान शिव अपने गणों के साथ वहां पहुंचे, किंतु मार्कंडेय जी तो समाधि में थे। देखिए, भगवान शिव जो हैं संसार के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, नहीं तो क्या जरूरत थी समाधि में, चलो बैठे रहने दो फिर चलेंगे। किंतु नहीं, भगवान शिव ने उनकी समाधि के भीतर स्वयं प्रवेश किया। अब उनकी समाधि भंग हो गई। आंख खोले, बाहर भगवान शिव का दर्शन हुआ, चरणों में गिर पड़े, उनका पूजन किया, गणों के सहित, भगवती देवी पार्वती के सहित विधिवत भगवान का आदर पूर्वक पूजन सत्कार करके उनकी महिमा का गुणगान करने लगा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा, ब्राह्मणों की महिमा का यहाँ उद्घाटन किया, प्रशंसा की, अर्चन स्तमन सब कुछ किया। यह सुन करके तो मार्कंडेय जी आश्चर्यचकित हो गए। एक तो भगवान शिव के वे अमृतमय वचन, जिनको सुनने से महर्षि को तृप्ति ही नहीं हो रही थी, दूसरी ओर उनको इतना विस्मय हुआ कि अरे ये तो भगवान है ना, कण कण समग्र प्राणी जीव जगत मात्र के पूज्य हैं, आदरणीय हैं, स्तवनीय हैं। ये क्या कह रहे हैं? तब अंत में जो है उन्होंने भगवान के उस आदर्श आचार का अनुमोदन करते हुए प्रतिपादन किया कि यह तो लोक संग्रह के लिए है। साक्षात भगवान लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च रूप में वैदिक मार्ग की साधना का जो रहस्य है, जब तक उसकी रक्षा नहीं की जाएगी और उसको जन जन के अंतःकरण में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक संसार की रक्षा भी नहीं हो सकती, उसका कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए भगवान इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। किंतु ऐसा करने से भगवान की है ना महिमा में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। ये सब दृष्टांत दे करके, जैसे जादूगर ऐसा जादू दिखाता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु उसको स्वयं को कुछ भी नहीं होता, ऐसा कह करके अंत में भगवान शिव की बार बार नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनकी माया की लीला का सांकेतिक निरूपण भी किया, वर्णन भी किया। यह करने के बाद भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के वरदान के बारे में कहने लगे कि अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद तो वरदान का कोई अर्थ नहीं है। भगवान का दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट वरदान है, परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। किंतु फिर भी मैं आपसे वरदान यही मांगता हूँ कि भगवान अच्युत में परा प्रीति भक्ति और इसी के अवान्तर दोनों वरदान मिले, शाखाएं हैं,
वरदान तीन नहीं, वरदान तो एक ही। शाखा उसकी क्या है कि भगवान के भक्तों के प्रति भी और आपके चरणों में भी मेरी भक्ति, मेरी प्रीति कभी न्यून न हो, कभी कम न हो, बढ़ती चली जाए, यह वरदान मांगा। यह वरदान मांगने के बाद भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया। तो ये वरदान तो उन्होंने मांगा था, भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान के भक्तों में भी प्रीति भक्ति और भगवान शिव में भी भक्ति। किंतु इसके साथ में भगवान शिव ने 2-3 वरदान अपने से दे दिए। तो क्या क्या वरदान दिए उसी का देखिए यहाँ वर्णन चल रहा था। कामो महर्षे सर्वोयम भक्तिमांश्च मधोक्षजे। हे महर्षि, अधोक्षज भगवान में जो तुम्हारी पराप्रीति भक्ति की जो कामना है वह तुमको सब प्राप्त हो। आकल्पांताद्यश पुण्यम अजरा मरता तथा, और साथ में कल्पांत तक तुम्हारा यश, और यश का विशेषण है पुण्यम यश, पवित्र यश निरंतर फैला रहे, और अजरा मरता तथा, और आप अजर और अमर रहे। इसके बाद कहते हैं ज्ञानम त्रैकालिकम ब्रह्मन् विज्ञानम च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनो भूया। क्या है? भूया, अच्छा, पुराणाचार्यतास्तुते। भगवान कहते हैं कि माने विज्ञान के सहित त्रैकालिक ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाए। त्रैकालिकम विज्ञानम, त्रैकालिकम ज्ञानम विज्ञान सहितम, और साथ में विरक्तिमत वैराग्य से युक्त ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तुते, और ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति हो, पुराणों की आचार्यता प्राप्त हो जाए। ये वरदान जिनको मार्कंडेय जी ने मांगा नहीं था, किंतु भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अपने आप ही दी। दूसरी बात यह है कि पीछे संकेत किया गया है कि भगवती पार्वती जी ने भी अनुमोदन किया। भगवान शिव तो वरदान देने को उद्यत थे ही, किंतु देवी पार्वती ने भगवान शिव को माने जैसे संकेत करके कि ढंग से वरदान दीजिए, खूब अधिक से अधिक वरदान दीजिए, ऐसा कोई इशारा कर दिया। इसलिए जो वरदान उन्होंने मांगे नहीं थे वे वरदान भी दिए। अब यहाँ सबसे बड़े जो रहस्य है जंगम करने का है वह यह है कि एक तो देखिए मार्कंडेय जी ने श्री भगवान की माया का दर्शन किया, और माया का दर्शन प्राप्त करने से ही उनको विज्ञान के समक्ष सहित त्रैकालिक ज्ञान उपलब्ध हो गया, प्राप्त हो गया। क्योंकि विज्ञान के सहित ज्ञान का अभाव क्यों होता है? माया के प्रभाव से जीव प्रभावित बना रहता है, अन्यथा तो उसका स्वयं का आत्मा आत्म स्वरूप ही ज्ञान विज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान विज्ञान कोई बाहर से नहीं आता। जाकर महाभाष्य में भगवान पतंजलि कहते हैं कि गुरु
केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा में जो आवरण पड़ा हुआ है, केवल उसको अलग कर देता है, छितर बितर कर देता है, तोड़ देता है, रुकावट, जिसके कारण परम ज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप आत्मा का दर्शन रुका हुआ था। तो वह जो आवरण है ज्ञान आवरण, उसी का मूल माया है। वह माया जब दृश्य हो गई मार्कंडेय जी के लिए, तो सारा आवरण खत्म हो गया, है ना। देखिए, एक परिच्छिन्न अज्ञानावच्छिन्न जीव का आवरण खत्म होगा तो केवल उसी को ज्ञान होगा, किंतु यहाँ माया रूपी आवरण के दृश्य रूप में अनुभव कर लेने पर, है ना, आत्मा का आच्छादक समस्त आवरण समाप्त हो जाने से उनको ज्ञान विज्ञान स्वयं ही उपलब्ध हो गया। उसी का भगवान शिव ने अनुवाद किया है, क्योंकि माया ही जो है बीच में ज्ञान विज्ञान की अवरोधक है, आवरण करने वाली। पुराणाचार्यता का वरदान भी मिला। अष्टादश पुराणों में देखिए, मार्कंडेय पुराण जो है, देखिए दूसरे पुराण शिव पुराण, विष्णु पुराण, है ना, और इसी प्रकार के तत्त पुराण जो हैं भगवान के तत्त अवतारों से समन्वित हैं, किंतु देखिए यह पुराण इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, मार्कंडेय पुराण। 9000 श्लोक है इसमें, 9000 श्लोक का पुराण है। और यह पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य श्री महाराज जी ने वाराणसी में इसके कई आख्यान रहस्य में सुनाए थे हम लोगों को, है ना। क्योंकि देखिए, दुर्गा सप्तशती नाम का जो ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसका सभी लोग पारायण करते हैं, जिसको स्वीकार आज भी जो है उसकी परंपरा है, उसका मूलभूत पुराण मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ही दुर्गा सप्तशती का प्रसंग है। सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य, ये दोनों महर्षि मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ठुकराए गए थे। उन्होंने वहां जाकर के महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और दुखी थे, दीन थे, गिड़गिड़ाते हुए महर्षि से प्रार्थना करने लगे। महर्षि ने प्रेम पूर्वक पूछा, भाई क्या बात है? तो दोनों ने बताया, है ना, विस्तार नहीं करना है। तो दोनों ने बताया। दोनों ने क्या बताया? महाराज ने कहा कि मैं सारे भूमंडल का शासक था, किंतु मेरे ही राज्य के कर्मचारियों ने गड़बड़ करके, शत्रु से मिल करके मुझे पराजित करा दिया। मैं छोड़ करके जंगल आ गया। किंतु क्या कारण है कि आज भी मुझे नींद नहीं आती? मुझे अपने राज्य की प्रजाओं कर्मचारियों की क्या स्थिति होती होगी, इसी की याद बनी रहती, ये महाराज ने कहा। और उधर वैश्य ने क्या कहा कि महाराज, जिन पत्नी पुत्र आदिकों के लिए मैंने जीवन लगा दिया, वे लोग ही मेरे विरोधी बन गए, इसलिए मैं दुखी होकर के छोड़ करके चला आया। लेकिन यहाँ आने पर भी मुझे बार बार उन्हीं की याद आ रही है, याद बनी रह रही है। ये क्या बात है? मैं उनको भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन याद भूल नहीं पा रही है। ये दोनों ने निवेदन किया महर्षि से। इसके उत्तर में महर्षि ने जो समाधान किया है, उत्तर दिया है, वही दुर्गा सप्तशती है। महर्षि ने बताया, कहा कि देखो, महामाया शक्ति ये उनका विलास, उनकी करामात, उनकी आराधना के बिना
तुम इससे अपने को बचा नहीं सकते हो। इस तरह से आरंभ है। तात्पर्य कहने का यह है कि, है ना, महर्षि मार्कंडेय जी को माया का सांगोपांग बोध था। अभी इसमें कह रहे हैं ना कि तुम त्रिकालज्ञ महायोगी। महायोगी का अर्थ होता है, योगी माने जिसका सबसे संबंध हो, माने सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु से जिसका योग हो चुका हो। इसलिए प्राणी मात्र के भूतकाल के जीवन को जानता हो, भविष्य काल में कहाँ तक जाएगा उसको जानता हो, वर्तमान काल का जानता हो, वस्तु मात्र के संबंध में, उसको महायोगी कहते हैं। और ये महायोग की शक्ति जो है भगवान के अनुग्रह से माया का सांगोपांग दर्शन प्राप्त होने से हुआ। श्री महाराज ने वहां बताया, कहा कि देखो रामचरितमानस के उत्तरकांड में माया के प्रभाव का कितना वर्णन है, मनन करने लायक। पूरा वर्णन वहां प्रस्तुत किया गया है काव्यकुंड और गरुड़ के संवाद के बीच। गरुड़ जी कई जगह गए घबराए हुए, चिंतित होकर। देखिए, असल में और यदि हम गहराई से चिंतन करें, विचार करें, तो असल में जीवन की समस्या ही यही है कि चाहे व्यक्ति कितना ही, है ना, शिक्षित हो जाए, शास्त्र का ज्ञाता बन जाए, लेकिन माया के प्रभाव से परवश होकर के वह संसार में ही भटकता रहता है। गरुड़ जी को मोह हुआ ना, उस मोह को जब जाकर के उन्होंने बताया, पहले ब्रह्मा जी को, नारद जी को बताया। नारद जी ने कहा कि हमको समय नहीं है, ब्रह्मा जी के पास जाओ। बताया तो ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा। शिव जी ने कहा कि रास्ते में मिले और हमको समय नहीं है, तुम काकभूषुंड के पास जाओ। तो सब प्रसंग रामचरितमानस में है। फिर वहाँ गए और फिर वहाँ उनको भगवान के चरित्र श्रवण से समाधान हुआ, बहुत विस्तृत है। तो वहाँ देखिए, एक एक चीज को काकभूषुंड जी वर्णन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब माया के सैनिक हैं, है ना। वो तो दावा कर रहे हैं कि एक भी व्यक्ति इनसे बचा हुआ कोई मिलेगा ही नहीं। मच्छर का कलंक न लावा को असजार न व्यापी माया आदि ये वचन वहां पर है ना। इसी तरह से योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को बताया, तो वही उन्हीं को उपदेश कर रहे हैं कि मैं एक बार घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ काकभूषुंड जी का जहाँ निवास स्थान है वहां गया। तो काकभूषुंड जी तो गदगद हो गए, वशिष्ठ जी का दर्शन करके गदगद हो गए। बड़ा पूजन किया, बड़ा आदर किया, सुंदर स्थान दिया, आसन दिया, बातचीत होने लगी। तब वहां पर संक्षेप प्रसंग ये है कि गरुड़ जी, काकभूषुंड जी से वशिष्ठ जी पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम बड़ी लंबी आयु वाले हो, तो बताओ कि तुमको कितना जीवन का अनुभव हो, कितना संसार तुमने देखा है। तो काकभूषुंड जी ने बताया कि देखो ऋषवर, अब मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तो मेरे जीवन में इतने तो ब्रह्मा बीत गए, इतने इंद्र निकल गए, और जो है सारा वर्णन किया, सारा वर्णन किया। मैंने विश्व ब्रह्मांड का इतना विलक्षण वर्णन किया कि वर्णन वही है और कहीं नहीं है। उसके बाद कहा कि लेकिन यह सब का सब जितना भी मैंने वर्णन किया, यह सब भगवान की माया है। तो इसी माया के प्रसंग को लेकर के महाराज एक आख्यान सुनाया। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का युद्ध हुआ है। माने वाल्मीकि रामायण और पुराणों में तो युद्ध का वर्णन है ही, मार्कंडेय पुराण में स्वतंत्र रूप से बहुत विस्तृत वर्णन है।
वहां दोनों महर्षि ऋषि क्रुद्ध होकर के आदि और बक बन गए, है ना, बगुला और बक, बतख क्या कौन जीव होता है, पक्षी होता है, ये दोनों बन करके रूपांतरित होकर के और आकाश में जाकर के देवताओं के 10,000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। चंचु प्रहार, पंजे का प्रहार, काटना, पीछे लगना, खून खच्चर। वह युद्ध होते होते ब्रह्मा जी घबरा गए कि अरे इससे तो सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। चल करके आए, देवताओं ने जब उनको सूचित किया, जब ब्रह्मा जी वहीं आ ही गए तब बस ये ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं, तुरंत रोक दिया उन्होंने। जब उन्होंने रोक दिया तो बस विश्वामित्र ने रोक दिया, तब जाकर के सृष्टि बची। तो महाराज ने बताया कि आगे देखो, यह भगवान के माया की विलक्षणता है ना। विश्वामित्र जैसा तपस्वी और वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं, किंतु माया का प्रभाव देखिए। और ये मार्कंडेय जी ने वर्णन किया, मार्कंडेय पुराण का प्रसंग है, तो वहां वर्णन किया है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब तक जीव भगवान के चरणों की शरण नहीं ग्रहण करेगा तब तक माया के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सकता, और नहीं बचाने से ही उसका जीवन डामाडोल जलाशय में यात्रा करने वाली नौका की तरह से हिलता ही डुलता रहता है ना। अनेक प्रकार के जो हैं झंझावात उसको शांति को विकृत करते रहते हैं। इसलिए यहाँ मार्कंडेय जी को जो परम शांति प्राप्त हुई, तो यह भगवान की माया का समग्र अवलोकन दर्शन करके और भगवान के अनुग्रह से जो है वह प्राप्ति हुई। इसलिए वे सर्वज्ञ भी हो गए और अजर अमर तो हो ही गए, और महायोगी होकर के उन्होंने इस प्रकार के पुराण को प्रस्तुत किया जिसमें जिसके परिशीलन मात्र से, है ना, पारायण मात्र से व्यक्ति भगवान की माया से अपने को बचा सकता है। ये सब वर्णन वहां पर है। तो इसलिए ये वरदान जो है भगवान शिव ने दिया। अब सूर्य आगे कह रहे हैं, श्रुतवाच एवं वरान समुनये दत्त्वा गात्रक्ष ईश्वरः देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूतम् पुरा मुना। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से उन भगवान शिव जी ने, है ना, मुनि मार्कंडेय जी को इन सब वरदानों को दे दिया। वरान में देखिए बहुवचन है, मांगा तो उन्होंने एक ही वरदान था, लेकिन दिया उन्होंने बहुत सारे वरदान। और वरदान दे करके त्यक्ष 3 नेत्र वाले त्रिनेत्र भगवान ईश्वर सर्वनियामक वहां से चल पड़े। और जब वहां से चले, देखिए मार्कंडेय जी के संग से इतने भगवान शिव प्रभावित हुए कि रास्ते में मार्कंडेय जी की ही चर्चा करते जा रहे। ये बड़ी विशेष महिमा है। भगवत कोटि के महान पुरुष भगवान ही हैं, वे अपने भक्त की चर्चा, कोई विशेष बात होगी तभी चर्चा करेंगे, तो उनके संबंध में चर्चा करते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। देव्यै तत्कर्म कथन अनुभूतम पुरा मुना। क्या? क्योंकि देखिए भगवती पार्वती जी ने, मार्कंडेय जी ने पहले क्या क्या किया, कौन कौन से साधन अपनाए, क्या किया, तपस्या, स्वाध्याय, संयम, आत्मनिग्रह, इन सबों को तो देवी पार्वती ने देखा नहीं। इसलिए उन कर्मों को
जिन साधनों को मार्कंडेय जी ने अपने जीवन में अपनाया था और 6 मनवंतर तक लगे रहे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूर्वक, देवे तत्कर्म कथन अनुभूतम पुरा मुना, और उसके बाद फिर उन्होंने भगवान के अनुग्रह से भगवान की माया का अनुभव प्राप्त किया। यह भी कहा, उनके साधनों का वर्णन किया और उन्होंने भगवान के अनुग्रह पात्र होकर के भगवान की माया का जो अनुभव प्राप्त किया उसका भी कथन किया, वर्णन किया। ठीक है, तस्य कर्म तप आदि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मार्कंडेय जी के कर्म तपस्या आदि, स्वाध्याय संयम आदि, और अमुना पुराण भूतम यद भगवन माया वैभवम, और इसके पूर्व में जो भगवान की माया का वैभव विस्तार वह भी वर्णन किया। तच्च कथयन, और वह कथन करते हुए भगवान शिव पार्वती जी के साथ चले जा रहे हैं। सोप्यवाप्त महायोग महिमा भार्गवोत्तम विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकांतताम गतः। इसके बाद है ना, मार्कंडेय महर्षि की इतनी बड़ी साधना, भगवान का अनुग्रह, भगवत भक्ति ये सब प्राप्त होने के बाद उनका उत्तरकालिक जीवन कैसा हुआ। सोप्यवाप्त महायोग महिमा भार्गवोत्तम, भृगवंशियों में सर्वोत्कृष्ट मार्कंडेय जी ने महायोग प्राप्ति की महिमा पा करके विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकांतताम गतः, है ना, वे महर्षि भगवान में एकांतिक भक्ति को प्राप्त करके एकमात्र भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, यह एकांत भक्ति है, अनन्य भक्ति। इस भक्ति को प्राप्त करके आज भी विचरण कर रहे हैं, अजर और अमर है ना। तो वही कहते हैं, अब आप तो महायोग महिमा ये न सह, महायोग की महिमा जिनको प्राप्त हो गई है ऐसे मार्कंडेय जी अब उपसंहार करते हैं। उपवर्णित में तत्ते मार्कंडेय से धीमतः अनुभूतम भगवतो माया वैभवम अद्भुतम। हे शौनक जी, यह परम ज्ञानी बुद्धिमान मार्कंडेय जी महर्षि का यह वर्णन हमने सुनाया तुमको, है ना। अनुभूतम भगवतो माया वैभवम अद्भुतम, जिन महर्षि ने श्री भगवान की माया के वैभव का अद्भुत अनुभव किया है, भगवान की माया का जो अद्भुत वैभव है उसका जिनको अनुभव प्राप्त है, अनुभव कहते हैं प्रत्यक्ष बोध को, अनुभव प्राप्त किया है। टीका में कहते एतन मार्कंडेय से चरितम ये तेनानुभूतम च भगवन माया वैभवम ते अनुवर्णितम। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय जी का व्रत चरित्र और उनके द्वारा भगवान की माया का जो वैभव अनुभव किया गया है वह सब हमने तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया। आप देखिए, कहते हैं उपसंहार में, एतत् केचित् अविद्वांसो माया संस्कृतिमात्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित् कं प्रचक्षते। सूर्य अंत में कहते हैं कि हे ऋषियों, एतत् केचित् अविद्वांसः, कोई कोई लोग जो माया संस्कृतिम आत्मनः अविद्वांसः, भगवान की माया संस्कृति के तत्व को जो नहीं जानने वाले हैं, भगवान की माया का वैभव कितना रहस्यमय है इसको जो नहीं जानने वाले हैं, अविद्वान हैं, वे क्या कहते हैं, अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित् कं प्रचक्षते। वे इसको, है ना,
अनादिकाल से आवर्तित होने वाला जो प्रलय का दृश्य होता है, माने समय पर जो आता है ना, तो इसको कादाचित वर्णन करते हैं। कादाचित्कम प्रचक्षत। टीका में देखिए क्या कहते हैं, ननु एवं अपि अस्मत् कुलोत्पन्नस्य अस्य सप्तकल्पायुष्टम वृद्धि विच्यमानम विरुद्धमेव। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो आपने वर्णन किया, इसको सुन करके अब ये मार्कंडेय जी तो हमारे ही कुल के, भृगु कुल के हैं, जिस कुल के हम हैं, तो कल्प तो यही है। तो अस्मत् कुलोत्पन्नस्य अस्य सप्तकल्पायुष्टम, फिर उनकी 60 कल्पों की आयु लोग क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये तो विरुद्ध हो गया है ना। उच्यमान विरुद्ध में तत्रा, इस आशंका पर सूत जी कहते हैं, एतन मार्कंडेयेन अनुभूतम भगवन माया वैभवम, यह श्री मार्कंडेय जी के द्वारा अनुभव किया गया भगवान की माया का जो वैभव है, नाना कल्प रूपम, जिस अनुभव में नाना कल्पों का उल्लेख किया गया है, कादाचित्कम, यह कादाचित्क है ना, कभी का है, अकस्मात का है, ईश्वरेच्छया तस्यैवाकस्मिकम, भगवान की इच्छा से उन्हीं के लिए आकस्मिक रूप में यह प्रकट किया गया है, यह अभिप्राय है। माने भगवान ने उनको माया का दर्शन कराने के लिए, है ना, कल्प के अंत का प्रलय का समय है नहीं, किंतु बीच में ही भगवान ने अपने अनुग्रह इच्छा से बीच में ही कदाचित उस प्रकार के प्रलय का दर्शन मार्कंडेय जी को कराया है। तस्यैवाकस्मिकम, और यह केवल उन्हीं के लिए है, और के लिए नहीं, किसी के लिए। न तो सर्वसाधारणम, यह प्रलय का दर्शन जो है सर्वसाधारण नहीं है कि प्रलय हुआ तो सभी का प्रलय हो गया, यह तो केवल उन्हीं को दिखाया जाने वाला प्रलय है। एतत् केचित अनादि बहुकाल मावर्तितम दैवयुग न सहस्रद्वयमानेन पुनः पुनः परिवर्तितम प्रचक्षते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रलय दर्शन को दूसरे लोग, माने अज्ञानी लोग, है ना, कहते हैं अनादि बहुकाल मावर्तितम, अनादि काल से बहुत समय में जिसका नंबर आता है, इतने समय के बाद कल्प का अंत होगा, प्रलय होगा, फिर इतने समय के बाद फिर प्रलय होगा, फिर इतने के बाद फिर प्रलय होगा, है ना, जिसको कहते हैं दैवयुग सहस्रद्वयमानेन, देवताओं के 2000 युग, देवताओं के 2000 युग के बराबर समय बीतने के बाद आने वाला यह प्रलय है, ऐसा कोई लोग कहते हैं। पुनः पुनः परिवर्तितम प्रचक्षते, और यह इतने इतने समय के बाद यह बार बार प्रलय आया करता है, ऐसा इस प्रलय को केचित लोग कहते हैं, समझते हैं। तो कहते ऐसा समझने वाले कौन लोग हैं? कहते नृणाम संस्कृतिम सर्व प्रलयादि लक्षणाम आत्मनो भगवतो माया इत्येवं अविद्वांसः। कहते हैं ये ऐसा कहने वाले वे लोग हैं जो मनुष्यों की संस्कृति, माने बार बार जन्म लेना मरना, संस्कृति यही है। सर्ग प्रलयाद लक्षणाम, जिसमें सृष्टि होती है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, यही संस्कृति है। बार बार सृष्टि होना, बार बार प्रलय होना, है ना। लक्षणाम आत्मनो भगवतो माया, जो भगवान की माया से होने वाली है। इत्येवं अविद्वांसा, इस बात को जो नहीं जानते हैं, अविद्वान है। माने तात्पर्य क्या हुआ कि
भगवान के सृष्टि नियम के अनुसार वह जो कल्पांत में जो प्रलय होता है वह तो अलग है। यह तो एकमात्र भगवान ने अनुग्रह पूर्वक मार्कंडेय जी को दर्शन कराया है बिना प्रलय का समय आए ही। किंतु इस रहस्य को नहीं जानने से वे लोग इसको भी है ना अन्य प्रलय जैसा ही प्रलय मान करके उस प्रकार से वर्णन करते हैं। कहते हैं जो विद्वान है, विद्वांसस्तु है ना माया शिशो श्वासोच्छ्वासाभ्याम। अब देखिए एक बात यहाँ और आई है, मूल में ही आई है कि माने 6 कल्प बीत गए, 6 कल्प। अब एक कल्प में तो 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, तो इस प्रकार से 14 मनवंतर 6 बार बीतने चाहिए। ये आएगा ना, ब्रह्मा की रात्रि प्रलय होता है जो, उसका समाधान करते हैं कि विद्वांसस्तु माया शिशो श्वासोच्छ्वासाभ्याम सत्य कर्त्वा। विद्वान लोग जो रहस्य के वेत्ता हैं वे क्या कहते हैं कि भगवान जो अपनी माया से शिशु रूप में बट वृक्ष के दोने में प्रकट हुए थे, उनका दर्शन करके प्रसन्न होकर के मार्कंडेय जी भगवान के श्वास के साथ भीतर चले गए और भीतर जाकर के उन्होंने एक कल्प का अनुभव किया और फिर भगवान के प्रश्वास से बाहर आ गए और फिर श्वास में चले गए। इस तरह से 6 बार भीतर गए बाहर आए, तो इस तरह से 6 कल्प हो गए। भगवान के श्वास से भगवान के उदर में जाकर के विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करके बाहर आ गए, फिर भीतर गए। वही कह रहे हैं श्वासोच्छ्वासाभ्याम सत्य कर्त्वा। 7 बार भगवान के भीतर गए और बाहर आए। तदुदर प्रवेश निर्गमतः, भगवान के उदर में प्रवेश हुआ और बाहर आए, फिर प्रवेश हुआ फिर बाहर आए। इसलिए निर्गमतः सत्य कल्पत्वम, है ना, 7 कल्प इसी से हो गए। 7 कल्प का अनुभव उनको हुआ। मार्कंडेय जी को भगवान के उदर में सब दर्शन करके मानो एक कल्प के समय का अनुभव हुआ, फिर बाहर आ गए, फिर गए तो फिर एक कल्प का अनुभव हुआ। इस प्रकार से सत्य कल्पत्वम तत्क्षण मात्रेण वदन्ति। किंतु वास्तविकता में यह सारा दर्शन मार्कंडेय जी को एक क्षण में ही हो गया। योग वासिष्ठ में एक जगह वर्णन आया है कि असल में काल और देश यह भी माया कल्पित है। वहां से दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न देखने का समय 15 मिनट, आधा घंटा, किंतु उस आधा घंटे के स्वप्न देखने के समय में स्वप्न उसने क्या देखा? उसने यह स्वप्न देखा कि मैं तो अमुक जगह का राजा हूँ, मेरा इतना परिवार है, अब मेरी इतनी आयु हो गई, मैं पुत्रों को राज्य दे करके जंगल तपस्या करने के लिए चला गया, वहाँ समाधि में प्राणांत हो गया, फिर अमुक जगह जन्म हुआ, वहाँ ये देखा ये हुआ, फिर मर गया, फिर ये देखा ये हुआ। यह सारा का सारा अनुभव उसी 15 मिनट में उसको दिखाई दे गया। आप विचार कीजिए, बताइए, है ना। वहाँ जो है ये स्थापित किया गया है कि देखिए वहाँ देखिए स्वप्न की दृष्टि, स्वप्न प्रपंच कैसा है कि मान लीजिए वहां से व्यक्ति अगर वह स्वप्न देख रहा है कि मैं रूस पहुंच गया, तो रूस पहुंचने में कितना समय लगेगा? इतना समय है कहाँ? समय कहाँ?
इतने अल्प समय में इतनी दूरी कैसे तय कर सकता है? इसलिए स्वप्नावस्था का काल और देश दोनों कल्पित हैं। जैसे उसी प्रकार से इस सृष्टि प्रपंच में भी, है ना, भगवान की माया की महिमा से देश और काल सब कल्पित ही होता है। गौड़पादाचार्य ने अपने मांडू की कारिका में भी इसको सिद्ध किया, स्थापित किया। तो वही बात जो है यहाँ स्थापित हो रही है कि मैंने सप्तकल्पत्तम तत्क्षण मात्र, एक ही क्षण में 7 कल्प का अनुभव मार्कंडेय जी को हो गया कि मैं 7 कल्प का हो गया हूं, है ना। परमात्मा समय जो है उतने क्षण का है। अतो न विरोध इत्यर्थ, इसलिए कोई विरोध नहीं है। अंत में कहते हैं 41 हुआ ना, अब कहते हैं कि यह एवं एतद भगवन् वर्णितम रथांग पाणे अनुभाव भावितम संसावे संशुणियादुताउभौ तयोर्न कर्माशय संस्कृतिर्भवेत्। देखिए यहाँ विशेष करके इस वर्णन का रहस्य जो है हृदयंगम करना यह है कि यह संसार का सारा व्यवहार माया विलास के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इसमें अपने चित्त को, अंतःकरण को, है ना, खटाना नहीं चाहिए। हल्का फुल्का होकर के जीवन व्यतीत करना चाहिए। कठोर और कड़ाई से जो है ना, जो वस्तु कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, अब उसके लिए परेशान फिर रहे हैं, जो दृष्टि यहाँ प्राप्त कराई जा रही है ना, तब जाकर के शांति प्राप्त होगी, चित्त में शांति आएगी। और इसी को लेकर के अगर तनाथनी बनी रही तो जीवन की साधना जो है ना, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, मिलता कुछ भी नहीं, मिलना कुछ भी नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, ये में तद भगवद वर्णितम रथांग पाणी अनुभाव भावितम। हे ऋषियों, रथांग पाणी भगवान के प्रभाव से संयुक्त यह जो भगुवर्य माने श्रेष्ठ मार्कंडेय जी का जो व्रत वर्णन किया गया, मैंने सुना या वर्णन किया, है ना, इसको जो दूसरे को सुनाता है और स्वयं सुनता है, कहते हैं इसको जो संसारे संशुणियादुताउ भव, इसके अनुभाव से भावित होकर के, देखिए ये विशेषण है, माने मार्कंडेय जी का यह व्रत इसके अनुभव से भावित होकर के, अरे ऐसा ऐसा इसको सुनाता है, सुनने वाला उसी प्रकार से अनुभाव भावित होकर के सुनता भी है। ऊपर ऊपर सुनना नहीं, उता उभव तो दोनों, सुनाने वाले सुनने वाले दोनों। तयो न कर्माशय संस्कृतिर्भवेत्, उन दोनों को कर्माशय से होने वाली संस्कृति प्राप्त नहीं होती, है ना, क्योंकि कर्मों से बना हुआ आशय जो है तभी प्रभावकारी होता है जब कर्मों को जो है ना, यदि उनको सत्य मान करके, उनको यथार्थ मान करके यदि व्यक्ति उनमें लगा रहेगा तो उससे वासनाएं पैदा होंगी, वासना उसको बार बार जन्म देने का कारण बनेगी। किंतु जो इस आख्यान को, है ना, उसी प्रकार के भाव से भावित होकर के सुनाता है या सुनता है तो दोनों को, है ना, कर्माशय संस्कृति न भवे, कर्मों के इकट्ठा होने से, वासना वासित होने से जो बार बार संसार में जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये होता रहता, ये फिर नहीं होगी। ठीक है। आप कहते हैं
कहाँ चला गया? हाँ नीचे, अच्छा अच्छा, हाँ 41, हाँ ठीक। संसुनियात, 42 है ना। संसुनियात जो इसको सुनता है अथवा जो सुनाता है, उन्हीं हर्षे। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, यद भगवद वनितम रथांग पाणेर अनुभाव भावितम संसार संसुनियाद उताउभव। उत है ना, तो हर्ष अर्थ में है। संश्रावयेद्वा यउताउभव, जो सुनता है या जो सुनाता है, दोनों। तयो कर्म वासना कर्ता संसर्ग न भवेदिति, उन दोनों को भी कर्म की वासना के अनुसार होने वाली संसार की प्राप्ति नहीं होती, माने संसार का आवागमन उनका निवृत्त हो जाता है। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वादश स्कंधे दशमोध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, थोड़ा उपक्रम करते हैं। अब 11 अध्याय, 3 अध्याय शेष हैं, तो 11वें अध्याय में भगवान की अंग उपांग आयुध और आभूषण आदि इन विभूतियों का तात्विक रहस्य वर्णन किया गया है। देखिए 3 कांड जो वेद के हैं, तो पहला कांड कर्म कांड है। कर्म कांड का आश्रय लेने से है ना, चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध चित्त हो जाने पर फिर भगवान की ओर मन लग जाता है। किंतु भगवान की ओर मन ले जाने में एक बाधा क्या बनी रहती है? चंचलता। यह तो बात मालूम पड़ गई है कि भगवान ही वर्णीय भजनीय कमनीय हैं, किंतु मन जो है डामाडोल बना रहता है, चंचलता बनी रहती है। उस चंचलता रूप विक्षेप को दूर करने के लिए वेद का दूसरा कांड है उपासना कांड। तो उपासना कांड की दृष्टि से आगे वाला अध्याय है कर्म कांड के बाद। उपासना कांड माने भगवान की अर्चा पूजा है ना, उनका चिंतन ध्यान स्मरण पूजा अर्चा। तो उसका रहस्य यहाँ बताने के लिए 11वें अध्याय का प्रसंग लाया जा रहा है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, एकादशे तो पूजार्थम महापुरुष वर्णनम रवेर्व्यूहस्याख्यानम प्रतिमासम पृथक पृथक। अग्रिम अध्याय में 2 प्रकार का विषय है। एक तो महापुरुष भगवान परमेश्वर परमात्मा, उनकी पूजा के लिए उनके स्वरूप का परिचय कराया गया है। जिन भगवान की हमको पूजा करनी चाहिए चित्त को एकाग्र करने के लिए, चंचलता को मिटाने के लिए, वे भगवान कैसे हैं उनका वर्णन किया गया है एक। और दूसरा 2 विषय हैं। दूसरा विषय है रवेर्व्यूहस्याख्यानम, सूर्य भगवान का वर्ष के 12 महीनों में अलग अलग 7 का गण होता है। यह संकेत किया गया पंचम स्कंध में। तो उसी के अनुसार यहाँ शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया है कि वहाँ पंचम स्कंध में जो सूर्य भगवान के है ना संक्रमण के समय 7 प्रकार के गण, अप्सराएं, नाग, ऋषि, गंधर्व और सूर्य का विशेष स्वरूप, ये सब 7 हैं।
और 12 महीने के अलग अलग सूर्य, अलग अलग उनके गण, तो उसके बारे में प्रश्न किया गया है यहाँ। वे कौन कौन से अलग अलग गण होते हैं, किस महीने में कौन होते हैं, चैत्र में, बैसाख में, ज्येष्ठ में, आषाढ़ में। एक तो ये, दूसरा ये है कि वे 7 गण मिलकर के करते क्या क्या है ना। ऋषि क्या करते हैं, गंधर्व क्या करते हैं, नाग क्या करते हैं, किन्नर क्या करते हैं, हाँ? ये सब वर्णन पूछा गया है। तो यह वर्णन जो है इसी अध्याय के आधे के बाद शुरू होगा। 2 तरह का विषय इसमें है। रवेर विभस्चाख्यानम प्रतिमासम पृथक पृथक, प्रत्येक महीने में सूर्य भगवान के व्यूह जिसमें 7 तत्व होते हैं, उनका आख्यान प्रत्येक मास में पृथक पृथक किया गया है। ये विषय है। आप देखिए, अच्छा एक और है, अच्छा, येन अमर्त्यत्मापन्नो मर्त्योऽसौ भार्गवोत्तमः तम प्रक्षति क्रियायोगम सांगोपांगादिकल्पितम। हाँ, बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। कहते हैं कि देखो, येन अमर्त्यत्मापन्नः मर्त्योऽसौ भार्गवोत्तमः, पीछे वाले अध्याय में है ना, महर्षि मार्कंडेय जी मर्त्य हैं, मानधर्मा है, मनुष्य हैं, किंतु जिस साधन के द्वारा वे अमर हो गए, अजर और अमर हो गए, है ना, तम प्रक्षति क्रिया योगम, वह क्रिया योग क्या है, कैसे किया जाता है, उसके रहस्य के बारे में शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि उसी का आश्रय लेकर के मार्कंडेय जी ने भगवान की पूजा आराधना की, इसलिए उनको यह महान फल प्राप्त हुआ। तो उसका साधन कैसे किया जाता है, तम प्रक्षत क्रिया योगम सांगोपांगादि कल्पितम, है ना, अंग और उपांग के सहित किस प्रकार से, है ना, महान पुरुषों ने, है ना, जगत गुरु ने, ऋषियों ने किस प्रकार से महापुरुष रूप में भगवान के तत्त अंगों की, उनके आभूषणों की, उपांगों की और उनके आयुधों की किस किस रूप में कल्पना की है। देखिए, इसका यहाँ अभिप्राय यह है कि भगवान के मंगलमय विग्रह के जो अंग हैं, ये बहुत मूल्यवान बात है। वे संसार के दूसरे प्राणियों की तरह माइक नहीं है। भगवान के, है ना, अंग, उपांग, आयुध और आभूषण, 4 चीजें, ये चारों जो हैं दिव्य हैं, ये तत्व रूप हैं। ये चारों जो हैं दिव्य हैं। क्योंकि उस रूप में जब भगवान की इनको जान करके आराधना उपासना की जाएगी, तो ही वह भगवान की आराधना होगी, पूजा होगी। नहीं तो वह भगवान की पूजा फिर कैसे कही जाएगी। इस दृष्टि से जो है यह प्रश्न यहाँ किया गया है कि उसका आप वर्णन करो। अब मूल में क्या कहते हैं, शौनक उवाचो अथेमर्थम प्रच्छामो भवंतम बहुवित्तमम् समस्त तंत्राध्यांते भवान भागवत तत्ववित्। कहते हैं कि देखो, शौनक जी के पूछने का ढंग देखिए, है ना। देखो, आप जो है बहुत जानने वाले, बहुवित्तमम्, बहुत जानने वाले तो संसार में बहुत है, लेकिन उन सबों में सबसे ज्यादा जानने वाले बहुवित्तम हो। तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है, जिससे ज्यादा कोई जानने वाला न हो। आप बहुत सर्वाधिक जानने वाले हो। आपसे हम यह अर्थ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो?
समस्त तंत्र राजधानते भवान भागवत तत्वविद। एक तो जो तंत्र का जो सिद्धांत है, तंत्र माने है ना मंत्र, तंत्र, यंत्र, तीन चीजें। तो मंत्र तो वैदिक मंत्र है, यंत्र की रचना की जाती है। तंत्र कहते हैं ऋषियों ने जिन विधाओं का अपने समाधि विज्ञान में अनुभव किया है ना, उस विधा का नाम तंत्र है। इसमें जो है जैसे नर पांचरात्र आगम है, कई आगम है, ये सब तांत्रिक है, तंत्र पद्धति से। तो समस्त तंत्र राजधानते है ना, जितने तंत्र वेदानुसारी तंत्र प्रसिद्ध हैं लोक में, संसार में, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में आप भागवत तत्ववेद, भगवान के परम भक्त भी हैं और उनके तत्वों को जानने वाले भी हैं। ये महिमा है आपकी। इसलिए अब टीका में कहते अथेति, हे भागवत, भागवत को संबोधन बना रहे हैं, हे भागवत संबोधन है। ये तो भगवान सन समस्त तंत्र राजधानते तत्वविद रहस्यज्ञ, क्योंकि आप समग्र तंत्र साहित्य के सिद्धांतों में तत्व के ज्ञाता हैं, माने उसके रहस्य के ज्ञाता हैं, रहस्य के जानकार हैं। इसलिए तांत्रिका परिचर्यायाम केवल श्रियः पते अंगोपांगायुधा कल्पम कल्पयन्ति यथा चयैहि। तांत्रिक लोग है ना, भगवान की परिचर्या करने के लिए केवल श्रियः पते परिचर्यायाम, देखिए यहाँ पर केवल से जो है बड़ा सारगर्भित विशेषण है, माने भगवान का पारमार्थिक जो स्वरूप है वह तो अद्वितीय केवल है, निर्विशेष, कुछ मिला जुला नहीं। ऐसे भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, उनकी सेवा परिचर्या करते समय तांत्रिक लोग भगवान के ये अंग हैं, ये उपांग हैं, ये आयुध हैं, ये आभूषण हैं, ये इनका निरूपण करते हैं, इनको सजावट करते हैं इनकी। तो यही कल्पयंती, यही यथाच, जिन तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से भगवान का यह अंग है, ये उपांग है, इस प्रकार की कल्पना करते हैं। आप कृपा करके वह बताओ। ततो वर्णय भद्रंते क्रिया योगम बुभुत्सताम ये क्रिया नैपुणेन मर्तो यायादमर्त्यताम। तन्नो वर्णय, इसलिए हे सूत जी आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन करो, आपका कल्याण हो। क्यों? क्योंकि हम इस क्रियायोग का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जान करके फिर हम भी इसी प्रकार से साधन में लगेंगे। ये क्रिया नैपुणेन मर्तो यायादमर्त्यताम, क्योंकि इस क्रिया की निपुणता के द्वारा मन धर्मा मनुष्य भी अमर्त्य हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है। प्रस्तब्ध माह तांत्रिकाई थी, तांत्रिक परिचर्यायाम उपासनायाम विषय, भगवान की उपासना के विषय में केवल से मन चैतन्य घन से, केवल की व्याख्या है चैतन्य घन, कोई विषय निर्विशेष तत्व मात्र। अंगान पादादीन, अंग माने भगवान के चरण है ना, उदर पेट पीठ, उपांगानी गौगादीनी, गौगादि उपांग है, आयुधानी सुदर्शनादीन, आयुधादि सुदर्शनादि है ना, आकल्पा कौशुभादय, और आकल्प माने आभूषण आदि, कौशुभ मणि आदि, तेषाम द्वंद्वैक्यम, इन चारों का द्वंद्व समास करके एक वध भाव किया गया है।
अंगोपांगा युधा कल्पम में एक भाव हो गया। तद यथा कल्पयंती, तो इनको वे तांत्रिक लोग जैसी जैसी कल्पना करते हैं, यही तत्व ही जिन जिन तत्वों के द्वारा कल्पयंती तन्नो वर्णयति, वह कृपा करके हमारे सामने हमको वर्णन सुनाइए। बस यही तक दिया।